छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते पनवेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज ते कर्जत ही सध्या मध्य रेल्वेची लोकल सेवा सुरू आहे। त्यातच आता थेट पनवेलहून कर्जतकडे जाणारा गेम चेंजर मार्ग सुरू होणार आहे। अगदी आपण पाहू शकतो दृश्यांमध्ये हाच संपूर्ण तो मार्ग आहे। याच मार्गिकेवरून जे आहे ती पनवेल ते कर्जत लोकल धावणार आहे आणि संपूर्ण प्रवास 29.6 किलोमीटरचा असणार आहे आणि या प्रवासादरम्यान एकूण 5 स्थानक असणार आहे आणि एकंदरीत कर्जत ते पनवेलकरांना जे आहे हा संपूर्ण प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार आहे। एकंदरीत पाहायला गेलं तर विकासाच्या दृष्टिकोनातून देखील हा संपूर्ण प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे। पनवेल कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर आता जवळपास 95% काम पार पडलेलं आहे आणि या दोन्ही शहरांना प्रमुख जोडणारा म्हणजे अगदी कर्जत ते पनवेलला जोडणारा भुयारी मार्ग म्हणजे वावरले। हा वावरले या सध्या याच भुयारी मार्गात मी आहे। आपण पाहू शकतो हा संपूर्ण भुयारी मार्ग जो आहे तो एकूण 3.5 किलोमीटरचा असणार आणि या भुयारी मार्गादरम्यान अगदी पाहायला गेलं तर अनेक MSRVCच्या म्हणजे रेल्वे महामंडळाकडून देखील अनेक अडचणींना सामोरे जाऊन हा संपूर्ण टनलचं काम पूर्ण करण्यात आलेलं आहे। अगदी पाहायला गेलं तर पनवेल ते कर्जत अंतर जे आहे ते 29.6 किलोमीटरचं असणार आणि एकूण खर्च 2783 कोटी रुपये इतके खर्च करण्यात आलेला आणि अगदी पनवेल ते कर्जत दरम्यान 5 स्थानकं असणार आहेत। ती म्हणजे पनवेल, चिखली, मोहपे, चौक, कर्जत आणि त्याचबरोबर रस्ते उड्डाणपुलात जे आहे ती 5 आणि बोगद्याची संख्या एकूण 3 असणार आहेत। त्या बोगद्यामधला प्रमुख हा बोगदा आहे तो म्हणजे वावरले आणि एकूण मुख्य 6 पुलं असणार आणि जी छोटी छोटी पुलं असणार जी रस्त्या दरम्यान असतील या संपूर्ण एकूण 37 पुलं असणार आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अगदी या पुला दरम्यान अगदी या वावरले भुयारी मार्गात जे आहे ते कुठल्याही आपत्कालीन किंवा कुठलीही घटना घडली तर त्वरित जे रेल्वे प्रवासी आहेत त्या रेल्वे प्रवाशांना थेट ह्याच जो हा एक पॅच बनवण्यात आलेला किंवा एक छोटासा भूखंड माफ करा छोटासा एक चेकपोस्ट बनवण्यात आलेला आहे। ह्यामध्ये जे आहे ते थेट ह्या प्रवाशांना आपत्कालीन जेव्हा घटना घडेल तेव्हा यांना सुरक्षित ह्या स्थलांतरित करण्यात येईल। एकंदरीत पाहायला गेलं तर हा दोन्ही शहरांना जोडणारा हा प्रमुख जो वावरले हा टनल आहे आणि अगदी जवळपास याचं काम संपूर्ण निश्चित झालेलं आहे आणि रेल्वे महामंडळाकडून देखील त्याचबरोबर रेल्वे महामंडळाकडून आता पुन्हा एकदा संपूर्ण काम झाल्यानंतरच थेट रेल्वे प्रशासनाला मध्य रेल्वेला जे आहे ते सोपवण्यात येणार आहे। क्या बताएंगे ये जो फिलहाल पनवेल कर्जत जो कॉरिडोर नया बन रहा है इसकी क्या विशेषता है, इंजीनियरिंग जो विशेषता है इसमें क्या विशेषता है, जो एनवायरनमेंट की या अगर पूरा देखें जो पूरा एनवायरमेंटल एक कॉरिडोर है यहाँ पे पूरी घनी झाड़ियाँ थी। एक एनवायरनमेंट की तरफ से एक इसका सोच के क्या 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 एहतियात बरते गए हैं, क्या बताएंगे सर इसके बारे में? देखिए ये जो पनवेल कर्जत सबअर्बन कॉरिडोर है इसका हाँ ये चैलेंजिंग है, ये कई मायनों में चैलेंजिंग है बिकॉज यहाँ का स्टेटस ऐसा है, पानी इतना ज़्यादा है, 4000 mm से ज़्यादा यहाँ बारिश होती है, साल के 6 महीने बारिश होती रहती है तो वर्किंग सीजन कम मिलता है। प्लस दूसरा हम यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन अगर इसका अलाइनमेंट देखेंगे तो इको सेंसिटिव जोन के पास से गुजरता है तो इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस भी लेनी पड़ी, कुछ फॉरेस्ट की लैंड भी हमको एक्वायर करनी पड़ी तो वो सब लेना। फिर उसके बारे में कुछ कम जब हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली थी स्टेज 1 की तो बताया गया था कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, कंप्लाइंसेस करनी है तो उन सब में वो सब चैलेंजेस थे जो उनको करने में थोड़ा सा वो रहा। सर अगर देखा जाए तो ये पूरा MMR रीजन में ये पूरा 3.5 किलोमीटर का एक पूरा टनल है और ऐसे और इस पूरे रूट पे 3 टनल है और अगर देखा जाए जो पूरा पहाड़ है वो पूरा बेसोल्ट पहाड़ है। ये इस टनल बनाने में इंजीनियरिंग के तौर पे क्या क्या दिक्कतें आई और ये कितना चैलेंजिंग था? टनल बनाना अपने आप में एक चैलेंज होता है बट अभी या तो आपको टनल देखिए क्योंकि रोड में तो आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे शार्प ग्रेडियंट शार्प कर्व रख सकते हैं पर जो ट्रैक होता है वो शार्प ग्रेडियंट और शार्प कर्व पे नहीं रखा जा सकता क्योंकि ट्रेन की लंबाई ज़्यादा होती है और इनके अपने कोड मैनुअल्स और कोड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि आप इस ग्रेडियंट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, इस डिग्री कर्व से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए या तो आपको कटिंग करनी है या आपको टनलिंग करनी है, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ती है। तो उसका फिर असेसमेंट किया जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में और बाकी फिजिबिलिटी के टर्म्स में, एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीज़ और मेंटेनेबिलिटी के टर्म्स में भी आगे कि क्या चीज़ बनाने से हमें लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा होने वाला है। तो उस तरह से अब आपने देखा होगा कि पीछे कई जगह कटिंग की हुई है। इनफैक्ट इसी प्रोजेक्ट में पीछे कुछ जगह 25 मीटर हाइट तक की कटिंग भी की हुई है। लगभग 8-9 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहाँ कटिंग की गई है बट 3.5 किलोमीटर में टनलिंग की गई है क्योंकि यहाँ पे टनलिंग ज़्यादा फिजिबल इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन था।
तो ये तो बात हुआ डिसाइड करने पे। दूसरा जो चैलेंज आते हैं, चैलेंजेस तो ये है कि आप जब काम करने जाते हो तो जब इस टनल का काम किया गया तो बहुत सारा पानी एनकाउंटर होता था, क्योंकि रॉक्स में कुछ जगह फ्रेगमेंटेशन होता है तो उन से पानी आता रहता है। 4,000 mm से ज़्यादा यहाँ बारिश होती है, तो आप प्रैक्टिकली देखें तो पूरे साल ही यहाँ पे सीपेज का या जो पर्कुलेटेड वाटर होता है वो आता रहता है, तो पूरे साल यहाँ पानी आता रहता है। प्लस बसाल्ट रॉक है, तो हालांकि उसकी अब सेल्फ सपोर्ट करने की क्षमता अच्छी होती है, तो वो टनलिंग के लिए थोड़ी सी एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ थी। फिर भी इतनी लंबी टनल है आपको, अच्छा इसका डायमीटर जो है, जो फिनिश डायमेंशन है, ये 14.5 मीटर से ज़्यादा है, तो इतना बड़ा डायमीटर काटना है। हमने NATM मेथड से इसको किया है, और इसको करना तो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो जो बल्क ऑफ द मटेरियल विच हैज़ बीन हैंडल्ड फॉर एक्सकेवेशन वो एक बहुत ज़्यादा ह्यूज था। फिर इसकी कंक्रीटिंग करना, इसमें जो किया गया है, सबसे पहले कटिंग किया गया, उसके बाद इसमें शॉर्टक्रीट, मतलब कंक्रीट सीधा दीवार पे मार दिया जाता है, शॉर्टक्रीट की एक लेयर की गई 50 mm की, ताकि कुछ इमीडिएटली कुछ फॉल ना हो, जो फ्रेश फ्रैक्चर किया होता है। उसके बाद इसके अंदर एक वायर मैश लगाई जाती है, फिर एक लेयर की जाती है जो यहाँ पे की गई है 50 से 100 mm की, फिर से शॉर्टक्रीट की गई, यानी थोड़ा स्टेबल हो गया। उसके बाद इसमें जो आप ये लेयर देख रहे हैं, ये फाइनल इसको लाइनिंग बोलते हैं, ये कंक्रीट की लेयर है जो मिनिमम 1 फीट है, उससे ज़्यादा भी है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम 1 फीट रखी गई है हर जगह। इसके पीछे जियो सिंथेटिक और जियो टेक्सटाइल की मेम्ब्रेन्स हैं, जो उसकी ब्यूटी ये है कि आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे पानी नहीं गिर रहा, ऊपर से पानी नहीं टपक रहा है, जबकि आप जो एग्जिस्टिंग टनल्स हैं जिनमें लाइनिंग नहीं है उसमें पानी गिरता हुआ मिलेगा, बिकॉज फ्रैक्चर्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होते हैं, उनके गैप्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उनके थ्रू पानी आता रहता है, और इस एरिया में हम पानी से रिच हैं, साल भर पानी आता ही रहेगा यहाँ पे। तो इसमें जो मेम्ब्रेन इस तरह फंक्शन करती है कि जो भी पानी यहाँ भी आ रहा है, पर वो मेम्ब्रेन के माध्यम से वो स्लाइड डाउन होके इसके दोनों ओर जा रहा है, और जब नीचे जाता है तो जो लाइनिंग की वॉल देख रहे हैं आप, इसके पीछे परफोरेटेड पाइप्स हैं, वो पानी को कलेक्ट करते हैं और सीधा टनल के बाहर लेके जाते हैं। इस तरह की डिफ़िकल्टीज हमको फेस हुई थी कि टेरेन डिफ़िकल्ट है। जब देखो अभी भी आप देख सकते हैं स्लश ही है, तो पूरा काम इसी तरह स्लश में किया गया है, और बाकी जो अमाउंट ऑफ वर्क था वो ह्यूज था। थैंक यू सर। थैंक यू।